अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। जहां अब रामलला के दर्शन सुबह 7 के बजाय अब 6:30 बजे से शुरू होंगे। इसके अलावा सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक हर 2 घंटे में स्लॉट में राम भक्तों को सुगम दर्शन करने के लिए सुविधा दर्शन पास जारी किया जाएगा। और क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए क्या बड़ा फैसला लिया है, देखिए इस रिपोर्ट। जब 550 सालों के बाद अयोध्या नगरी में रामलला विराजमान हुए तो व्याकुल भक्तों के सैलाब से अयोध्या की गलियां सराबोर हो गई। मंदिर निर्माण के बाद हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ रामनगरी की शोभा को चार चांद लगा रही है। इसी बीच मंदिर और जिला प्रशासन व्यवस्थाओं को और चाक चौबंद बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही हर दिन राम मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब तक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लगातार रामलला का दर्शन भक्तों को कराया जाता था। लेकिन मंदिर में विराजमान रामलला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है वो श्री राम का बाल रूप, लिहाजा उन्हें दोपहर में आराम की आवश्यकता होती है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि अब दोपहर में 12 बजे आरती के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और 1 बजे से वापस राम भक्तों को आराध्य के दर्शन होंगे। ये 1 घंटे का समय रामलला के विश्राम के लिए होगा। हालांकि आरती के समय राम भक्तों को दर्शन होंगे, लेकिन उसमें वही लोग मौजूद रहेंगे जिन्होंने दोपहर की आरती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा या फिर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की अनुमति से उनके लिए आरती पास जारी हुआ होगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ट्रस्ट ने राम भक्तों को बड़ी सौगात दी है और ये सौगात केवल भक्तों के ही लिए नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के लिए भी है, क्योंकि अब भक्तों के लिए विशेष आरती में शामिल होने के लिए पास की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक राम भक्त केवल एक आरती में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब आज से 3 आरतियों का ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पास जारी होगा, जिसके बाद से सुगमता से उनको दर्शन भी होगा। दर्शन के साथ साथ आरती में विशेष रूप से शामिल हो सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर रामलला की बात की जाए तो अब रामलला दोपहर 12 बजे की आरती के बाद 1 घंटे उनको विश्राम करने का भी मौका मिलेगा। लगभग 10 मिनट की आरती होगी और 50 मिनट के आसपास मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, यानी उस समय रामलला विश्राम कर रहे होंगे। इसके अलावा सुबह 7 बजे से रात 10 बजे हर 2 घंटे के स्लॉट में राम भक्तों को सुगम दर्शन के लिए सुविधा दर्शन पास जारी किया जाएगा। ये पूरी व्यवस्था शनिवार से ही लागू हो जाएगी, जहां हर 2 घंटे के स्लॉट के लिए 300 राम भक्त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लगभग 150 ऐसे लोग होंगे जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की अनुमति दर्शन के पास ऑफलाइन जारी किया जाएगा। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक कंटिन्यू दर्शन चल रहा है, जिससे कि प्रभु को जरा भी विश्राम नहीं मिल रहा है। 5 वर्ष की अवस्था के रामलला की हमारी प्रतिमा है, तो इस पर भी चर्चा थी 1 घंटे का बीच में विश्राम होना चाहिए, तो वो विश्राम 12 बजे से 1 बजे के बीच कर दिया गया है और उसमें 15 मिनट आरती होगी, उसका विश्राम होगा और उसके बाद 1 बजे फिर दर्शन प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, जो बेसिस पास बनने हैं, जो लोग चाहते हैं तो ऑनलाइन भी पास बनाना शुरू कर दिया गया है। दर्शन के उसमें 2-2 घंटे का समय दिया गया है, उसी समय पे आकर के आप दर्शन कर लीजिए, वरना उसके बाद में समय निकलने के बाद वो पास बेकार हो जाएगा। इन नियमों के अलावा अब राम भक्तों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है। जहां दर्शन के लिए आने वाले लाखों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने रामलला के मंदिर तक एक नया पथ बनाने का फैसला लिया है, ताकि मंदिर तक पहुंचना भक्तों के लिए और आसान हो जाए। इसके लिए एक नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसे सुग्रीव पथ कहा जाएगा। यह हनुमानगढ़ी और राम मंदिर परिसर के बीच बनेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 290 मीटर होगी। कॉरिडोर की चौड़ाई लगभग 17 मीटर होगी। सुग्रीव पथ लगभग 11.81 करोड़ की लागत से बनेगा। सुग्रीव पथ बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई है। सुग्रीव पथ बनने के बाद न सिर्फ अयोध्या में होने वाली जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा, बल्कि भक्तों के लिए रामलला का दर्शन और सुलभ हो जाएगा। अयोध्या से संजीव आजाद के साथ टीम न्यूज स्टेट।